शादी में पैसा पानी की तरह बहाएंगे और तालीम में पसीना भी नहीं बहेगा। हाथ उठाइए। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़ दुनिया में सफ़र सीखो, हवा से खुश्क तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आपसे वादा लेता हूँ कि इसकी हिफाजत करके ज़रूर जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ये देखिए 2 आदमी हाथ उठा रहे हैं। इन लोगों को खाना पीना मिलेगा, खाना पानी मिलेगा, सबसे ये महरूम हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। लड़की कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। जब वो नमाज पढ़ती है तो उसको 1 नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। 1 नमाज का सवाब 10 नमाज मिल रहा है। लेकिन जब वो लड़की शादी कर लेती है, अब उसका सवाब दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1 नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। शादी हो गई, पेट में हमल है, बच्चे की आमद हो गई, उस औरत का रुतबा देखिए अल्लाह कैसे बुलंद करता है। उसके पिछले तमाम गुनाह उस बच्चे की आमद की वजह से अल्लाह माफ कर देता। बच्चा बढ़ रहा है, माँ की मुसीबत बढ़ा रहा है। बच्चा माँ के पेट में बढ़ रहा है, माँ की मुसीबत बढ़ा रहा है। बैठने में माँ को चैन नहीं, लेटने में माँ को चैन नहीं। बैठती है तो आह निकलती है, खड़ी होती है तो ओह निकलती है। अल्लाह उसका रुतबा देखिए कैसे बड़ा करता है। आह पर, ओह पर तस्बीह का सवाब नामे अमाल में लिख देता है। जब ऐन मौका होता है 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत का, तो इतना खतरनाक दर्द होता है कि 400 तलवार पड़े बदन में और आदमी जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द उस मां को होता है जिस वक्त वो बच्चे को जन्म देती है। मौत के मुंह में चली जाती है, बड़ी मुश्किल से वापिस आती है। जो मां बच्चा पैदा करते हुए मर गई, उसको अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। जो मां वापिस आ गई, मौत के मुंह से जिंदा रही, उसकी कदमों में अल्लाह अपनी जन्नत को डाल देता है। बच्चा अभी छोटा है, माँ की गोद में है, उस बच्चे को माँ अल्लाह बुला रही है, रसूलुल्लाह बुला रही है। जानते उस माँ को क्या अजर मिलता? बच्चे के हर सांस पर अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। मैके से बेटी अभी ससुराल आई है, मैके से बेटी ससुराल आई है। एक चप्पल को देखा वहां पड़ी है, एक चप्पल वहां पड़ी है। इस चप्पल को उठा करके वहां रख दिया, उस चप्पल को उठा करके यहां रख दिया। जानते हैं इस छोटे से अमल पर अल्लाह क्या अता फरमाता है? 1 नेकी देता है, 1 गुनाह माफ करता, 1 दर्जा बुलंद कर देता। 1 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, ससुराल में अब उसको माँ की याद आ रही है, बाप की याद आ रही है। शौहर उसका घर में नहीं है, वो फोन करके कह रही है कि मुझको माँ की याद आ रही, माँ से मिलना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए। मुझको बाप की याद आ रही है, मैं बाप से मुलाकात करना चाहती हूँ, मुझको इजाजत दीजिए। उधर शौहर ने इजाजत दिया और ये मैके की तरफ कदम बढ़ा रही है। अभी 1 कदम उठाया है, अल्लाह 100 गुनाह माफ कर देता है, 100 दर्जे बुलंद कर देता है, 100 नेकी नामे अमाल में लिखता है। इधर माँ को पता चल गया, बाप को पता चल गया बेटी आ रही है। माँ दरवाजे पर आ जाती है कि बेटी आ तो नहीं गई। बाप खड़ा हो जाता है, बेटी आ तो नहीं गई। जैसे ही बेटी की आमद होती है दरवाजे पर, बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे को भूल जाता है, इतनी खुशी होती है उसको। माँ अपनी बीमारी को भूल जाती है, इतनी खुशी होती है उसको। जैसे ही बेटी की नजर माँ के ऊपर पड़ी, माँ की नजर बेटी के ऊपर पड़ी, एक नजर पर अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल बेदार हो गए।
दिमाग से भी बेदार हैं और मुकम्मल जिस्म से भी बेदार हैं। अल्लाह आपकी इस बेदारी को ज़िंदगी भर के लिए सलामत रखे। औरतों तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आए हो मौला की इबादत के लिए। इजाज़त हो तो 2 मिसरा आपके सामने औरतों की तालीम के हवाले से रख दूं और जलसा मुकम्मल हो जाए। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।